कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती है जो दवा करने के बाद भी नहीं ठीक होता है, मगर एक घरेलू नुस्खा आपको बताने वाली हूँ जो एकदम जड़ से खत्म करेगा और हर फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर इससे मतलब परेशान रहता है। और भी ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दोस्तों जो आपके रोज़मर्रा के काम को आसान और बेहतर करने के साथ-साथ आपकी लाइफ़ को भी आसान बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का बैग है और ये बैग ना बेडशीट जब हम खरीदते हैं ना तो इस तरीके का मिल जाता है। इसी के अंदर बेडशीट और पिलो कवर रहता है। तो इसका जो पॉलीथीन है ना एकदम सॉफ्ट मटेरियल का है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आता है और मजबूत भी होता है। तो इसको हम एक अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं जो हर किसी के काम आने वाला है। यकीन मानिए इससे ना आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ठीक होने वाला है और आपको आसानी भी हो जाएगी। और क्या ही बोलूँ इसके बारे में, आप खुद देख लीजिए। आप ना अगर इसे खरीदेंगी ना तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मगर यहाँ पर आपको ये फ्री में मिलने वाला है सिर्फ़ कट करके। आपको सिलना भी नहीं है, चिपकाना भी नहीं है, सिर्फ़ काटना है। तो पिलो कवर और बेडशीट दोनों को रखने के लिए इस बैग में दोनों साइड पॉकेट रहता है। तो जो बड़ा वाला पॉकेट रहेगा ना, जिसमें पिलो कवर रहता है, मतलब बेडशीट रहता है, वो वाला पॉकेट हमें ऊपर की साइड से कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है वो रहेगा इस तरीके से। अब दूसरे साइड में जो पिलो कवर रखा था ना, ये पतला वाला जो पॉकेट है ये रहेगा, इसे हमें नहीं कट करना है, ठीक है? बस इतना ही कट करना है और इतने में आपका ये बढ़िया-सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है दोस्तों। यकीन मानिए बेड पर जाने के बाद बहुत लोगों को आदत रहती है कि वापस से उठ के किसी चीज़ को रखने जाओ ड्रॉर में या टेबल पर, तो बहुत ही आलस आता है। देखिए दिन भर की थकान हम अपने बेड पर ही निकालते हैं, मतलब एक बार सो गया ना इंसान, तो भले मोबाइल चलाएगा, बुक पढ़ पढ़ लेगा, मगर ना वहाँ से उठकर उसे टेबल पर रखने में बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो आप ना इस तरीके से देखिए अपने छोटे-छोटे चीज़ों को रख सकती हैं, जैसे कि आपका चश्मा है, आपका मेडिसिन है, मोबाइल है या फिर आपका जो बुक वगैरह है रख सकती हैं। तो आप अपने बेड के पैर की साइड में इसे लगाइएगा, सर के साइड में नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास ना मोबाइल का ये बॉक्स है और आप लोग को पता ही होगा कि जो मोबाइल का बॉक्स रहता है ना, ये बहुत ही बढ़िया मटेरियल का रहता है। मतलब रहता तो है, मतलब ये कार्डबोर्ड का ही, मगर बहुत ही मजबूत रहता है, ये कहा जा सकता है, ठीक है? तो इसे फेंके नहीं, इसे आप ना कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए जो टिप्स है, जो जुगाड़ है ना, वो घरेलू मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो चीज़ें हम इधर-उधर रखे रहते हैं, उसी का इस्तेमाल करके आप अपने घर को ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं, तो क्या गलत है ना? तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोम पड़ा था जो ज्वेलरी बॉक्स में रहता है या फिर कुछ खरीदते हैं ना ऐसे क्रोकरी वगैरह का सामान, तो उसमें भी आ जाता है। तो आप वही वाला फ़ोम ले लीजिए, अगर बड़ा लगाना है तो आप पूरे बॉक्स में फ़ोम को लगा दीजिए और फिर टूथपिक ले लीजिए। टूथपिक नहीं है ना तो आप इसकी जगह पर जो अगरबत्ती का लकड़ी रहता है ना, उसे भी ले सकती हैं, ठीक है? अब आपको ना टूथपिक को इस तरीके से इस फ़ोम में लगा देना है, जितना चाहे उतना लगा लीजिए, 6, 8, 10 जितना भी ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, अपने रील के धागे को इस तरीके से इस टूथपिक में रख देंगे और यकीन मानिए ये आपका ना सिलाई बॉक्स बन के इतना बढ़िया तैयार होता है ना कि क्या ही बताऊँ दोस्तों। मतलब बहुत बढ़िया से हर चीज़ें ऑर्गनाइज़ भी हो जाती है और आपको ना इस तरीके का बॉक्स खरीदना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं तो आप इसे ऊपर से पेपर वगैरह लगाकर बढ़िया से डेकोरेट भी कर सकती हैं। और देखिए यहाँ पे छोटे-छोटे बॉक्स हैं जो, उसमें मैंने कुछ बटन्स वगैरह रखा है, तो इस तरीके से आप रख सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों जो महँगी साड़ी हो या फिर पतली साड़ी हो, सस्ती साड़ी हो, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है, फ़र्क पिन से पड़ता है। जब भी हम अपनी साड़ी में पिन करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि पिन इस तरीके से इसमें घूम जाता है और साड़ी में एकदम अच्छे से फँस जाता है। फिर पिन निकलता ही नहीं किसी हालत में, उसका जो सर्कल वाला भाग है ना, उसमें जाके गोल घूम जाता है। ब्लाउज़ तो फटता ही है, साथ ही साथ साड़ी भी फट जाती है, चाहे कितनी भी महँगी हो। और आपने देखा होगा कितना भी महँगा साड़ी खरीदो, उतना ही हल्की साड़ी रहती है, मतलब वेट में, और वो पतला बहुत रहता है। तो पिन को जब आप लगाएँ ना,
तो आप पिन में एक बिंदी पहले डालकर इस तरीके से देखिए लगा दीजिए, अंदर इंसर्ट कर दीजिए एकदम, ठीक है। अब इस तरीके से बिंदी अगर रहेगा ना, तो जब आप पिन को इस तरीके से अपने ब्लाउज या साड़ी में लगाएंगी ना, तो अब पिन चाहे कितना भी घूम जाए, दिन भर आप लगा के छोड़िए, रात भर सो जाइए, फिर भी ये पिन ना घूमेगा नहीं। मतलब जैसे लगा है वैसे ही रहेगा, फंसेगा नहीं। मेरा बस कहने का मतलब ये है। तो एक छोटी सी बिंदी ना आपके साड़ी को सेफ रख सकती है, आपके ब्लाउज को सेफ रख सकती है। तो आप जब भी पिन लगाइए, आप एक छोटा सा बिंदी जरूर लगा लीजिए उसमें पहले, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्लचर हैं। तो ये जो क्लचर है ना, इन्हें बॉक्स में रखते हैं ना, तो एक दूसरे में टकराते हैं, जिससे इसका शाइन भी खराब हो जाता है। स्टोन वगैरह लगा रहता है तो स्टोन भी निकलने लगता है एक दूसरे में टक्कर खा के, ठीक है। तो आप ना इसे बॉक्स में डायरेक्ट मत रखिए, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, हम मैचिंग का ढूंढते हैं तो मिलता भी नहीं है। तो आप इसे साइड में रखिए, और आपको लेना है इस तरीके से मेटल की पुरानी चूड़ियां, जिसे आपने हटा दिया है, जिसे आप अभी नहीं पहनने वाली हैं, बस वही वाली चूड़ी ले लीजिए। 6, 8, 10 जितना जरूरत हो उतना चूड़ी को छोटे छोटे सेफ्टी पिन से इस तरीके से एक दूसरे में जोड़ दीजिए, ऐसे। अब इसे कैसे यूज करना है ये जरूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड में हुक लगाइए, और उसमें इसे इस तरीके से हैंग कर दीजिए, चूड़ी में सारे क्लचर को लगा दीजिए। इससे क्लचर को लगाना भी आसान हो जाएगा, क्लचर खराब भी नहीं होता है, और इसे आपको निकाल कर वापस उसकी जगह पर रखना भी आसान हो जाएगा। मतलब कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। अगर आपको सही लगता है तो जरूर ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेलन। देखिए ये जो बेलन है ना, हम इससे पूरी, पराठे, रोटी सब बेलते हैं, मगर ना क्या आपने कभी सोचा है कि इसे टाइम टू टाइम पर अगर अच्छे से नहीं धोया जाए ना, साफ नहीं किया जाए ना, तो इसमें फंगस भी लगने लगता है, खास तौर से बारिश के दिनों में। तो आप इसे ना वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार तो जरूर करिएगा, ये वाला प्रोसेस। आपको क्या करना है, बेलन को लेना है और उसके ऊपर डालना है एक छोटा चम्मच भर के नमक। जो नमक आप खाती हैं वही नमक लीजिए, चाहे रॉक सॉल्ट हो या फिर सफेद वाला सॉल्ट। अब नमक डालने के बाद में इस पे एक और चीज डालना है, जिससे जो आपका बेलन है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो एक चम्मच भर के बेकिंग सोडा डालेंगे, और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाथ से ही इसे अच्छे से रब करेंगे। बेलन को कभी भी डिश वॉश से मत साफ करिएगा, क्योंकि डिश वॉश जो है ना वो इसमें अपनी खुशबू छोड़ देता है। बेलन लकड़ी का होता है, जिससे ना ये उसे सोखता है। तो आप जब भी इसकी क्लीनिंग करें, नींबू, सोडा, नमक यही सब इस्तेमाल करिए, खाने वाली चीज़ों से करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। अगर ऑयल वगैरह, घी वगैरह लगा है ना, तो एकदम अच्छे से साफ होता है फ्रेंड। और आगे जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वो प्रोसेस जरूर करिएगा। देखिए इस तरीके से रब करिए, रब करने के बाद धो दीजिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए रब करना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अब धोने के बाद एक कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद एक काम और करिए, अगर आपको इसे रखना है कई दिनों के लिए तो आप इसे जरूर सुखा कर रखिए। अदरवाइज आपको तुरंत यूज करना है तो नहीं भी सुखाएंगे तो चलेगा, मगर बारिश में एक बार इसे इस तरीके से साफ करके सुखा लें। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से सूख भी गया, और बेलन एकदम क्लीन भी हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर रोटी का जो डब्बा रहता है, जो हमारा कैसरोल रहता है, आपने देखा होगा कभी कभी ना इसमें से एक अलग ही रोटी का स्मेल आता है। मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता है। और एक और प्रॉब्लम आता है कि जो आपके रोटी का डब्बा है ना, वो धीरे धीरे मतलब रोटी के आपको गर्म रखता ही नहीं है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है रोटी। तो ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा सिर्फ इसी से। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के इसमें खाने वाला सोडा डाला, फिर एकदम गर्म पानी डाला, इसे बंद करके रख दिया। अब इसे आप ना आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसकी जो गरम रखने की प्रक्रिया थी ना खाने को, वो वापस से लौट आती है। और आधे घंटे बाद आप क्या करें, इसे पानी को हटा दीजिए, फिर इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप देखोगे इसमें का बदबू भी खत्म हो जाएगा, और आपका जो कैस्ट्रोल है वो नए जैसे काम करने लगेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये वाला नुस्खा जो बहुत ही काम कर रहा है।
तो उसके लिए आपको लेना है अदरक का एक इस तरीके का गोल सर्कल में कटा हुआ पीस। और अब इस पीस को आपको अपने हथेली के ऊपर जो जॉइंट है ना, जहाँ पर चूड़ी पहनते हैं, वहीं पर आपको इसे लगाना है इस तरीके से। देखिए, पेट के बाजू, हाथ के पेट के बाजू लगाना है, ऊपर के साइड नहीं, ठीक है। इस तरीके से रखकर इसे चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए सेलो टेप का मदद ले लीजिए, या फिर आप रुमाल वगैरह से भी बांध सकती हैं, मगर थोड़ा सा टाइट ही बांधना पड़ेगा। इससे होगा ये कि अगर आपके घर में किसी को भी सफर में उल्टी होता है, गाड़ी में मतलब बस में, जीप में या कार में बैठने पर, तो उसे अगर इस तरीके से लगा देंगे हाथ में कलाई पर ना, तो उनको बिल्कुल भी उल्टी नहीं आएगा। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाई पॉइंट दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी।